बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन शाही कोरमा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें आए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने कढ़ाई को स्टोव पे चढ़ा लिया है और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने ऑयल को इस्तेमाल किया है। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के और उनको बारीक बारीक काट लिया है। इनको अब हमने फ्राई करना है। प्याज को मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। चूँकि शाही कौरमा हम बना रहे हैं तो उसमें प्याज जो है हमें क्रिस्पी और फ्राइड चाहिए, ब्राउन कलर का। यहाँ पे मैं पेस्ट बनाऊंगी कौरमा में शामिल करने के लिए। 2 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून के करीब साबुत लहसुन है, 1 टेबलस्पून के करीब अदरक है, जिनको मैं ब्लेंडर जग में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। टमाटर चूँकि जूसी होते हैं, वो अपने जूस में ही इनका अच्छा सा पेस्ट बन जाना है और सारी चीज़ें इसमें शामिल करके मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ और मैं बना के अब आपको फिर दिखाती हूँ। अब बहुत अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। ब्लेंडर जग को हम उतार दिए मैंने ब्लेंड मशीन से। अब आपको चम्मच की मदद से मैं दिखाती हूँ कि कितना अच्छा, कितना स्मूथ सा पेस्ट तैयार हुआ है। चूँकि कौरमा में हमें पेस्ट ही शामिल करना है। अब मैं इसको एक अलहदा बाउल में डाल के साइड पे रख दूँगी। प्याज को अब हम फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। इसी तरह 7 से 8 मिनट मज़ीद इसको लगेंगे फ्राई करने में। प्याज को अब एक अलहदा से प्लेट में निकाल के मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। जो बाकी तेल बचा है जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था उसमें मैं खड़े मसाले जो हैं वो फ्राई करूँगी। 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है, 7 से 8 अदद सब्ज़ इलायची और 2 बड़ी इलायचियाँ शामिल हैं और इनको 1 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे, इसलिए ताकि इनमें खुशबू आने लग जाए और ये थोड़े से फूल जाएं। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है इनको फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब, उसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चिकन को अब इन्हीं मसालों के साथ जिनको हमने फ्राई किया है इनके साथ मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट तक चिकन को इसमें फ्राई करूँगी ताकि उनकी जो खुशबू और उनका जो जायका है वो भी चिकन में शामिल हो जाए। यहाँ पे मैं फिर बताऊँ, मैं पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही। चिकन का अपना पानी है, वो अपना पानी छोड़ेगा और उसी में वो फ्राई हो जाएगा। इसी तरह चम्मच चलाते हुए हम इसको थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पेस्ट। इसमें मैंने शामिल किए थे टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक। ये पेस्ट मैंने चिकन में शामिल किया है और इसको अब 7 से 8 मिनट तक हम पकाएंगे चम्मच चलाते हुए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून के करीब, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब इसमें शामिल करूँगी। लाल मिर्च पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है तकरीबन 1/2 टीस्पून, क्योंकि पहले भी मैंने सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट है वो भी शामिल किया हुआ है। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब रेडीमेड कौरमा मसाला। इसमें भी मिर्च होती है तो मैंने इसलिए मुनासिब से मिर्चें इस्तेमाल की हैं। अच्छी तरह से चिकन की भुनाई हो रही है। टमाटर के पेस्ट में पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है, ऑयल भी ऊपर आ रहा है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं फ्राई किए हुए प्याज। थोड़े से डाले हैं मैंने इस पर और इनको इनके साथ अच्छी तरह से थोड़ा सा और भून लूँगी। चिकन को 2 से 3 मिनट तक हम प्याज के साथ चिकन को भूनेंगे। इसका भी जायका जो है चिकन में आ जाएगा और ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा मुनफरद सा इसका टेस्ट आ जाता है। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं जो शामिल करूँगी वो है दही। दही मैंने यहाँ पे 1 पाव लिया है, यानी कि 250 ग्राम। अब दही के साथ जो बाकी चिकन है इसको पकाएंगे। थोड़ा सी जो कसर है वो इसमें इसके साथ पूरी हो जाएगी। पानी यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। इसी के साथ हमने इसको फाइनल टच देना है। तो पकाते हुए, चम्मच चलाते हुए हम अच्छी तरह से पका लेंगे। चिकन बड़ी अच्छी तरह से पक रहा है, दही भी अच्छी तरह से जज़ब हो चुका है। इसमें खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 20 से 25 अदद मैंने बादाम लिए थे, जिन छिलकों समेत मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिए थे। 10 से 12 अदद दाने पिस्ता के और उसको मैंने शामिल करके इसका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। मज़ेदार सी डिश हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होता है और थोड़ी सी इसकी लाइट लाइट ग्रेवी रहती है। तो इसको अब हम उतार लेंगे, स्टोव से उतार लेंगे और डिश आउट करेंगे। इसको प्याज के साथ और अदरक के साथ हम गार्निश करेंगे। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये वाली डिश कैसी लगी और मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा और ट्राई कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगी आपके पास एक नई और मुनफरिद डिश के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।